मेरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान की गरीब आवाम से। आवाम किस मुसीबत और कर्ब में गिरफ़्तार है। मिनी बजट एक और आने वाला है। जो 1000-1500 रुपये बेचारा दिहाड़ी कमाता है, उसका ताल्लुक़ क्या है टैक्स से, और वो क्यों टैक्स दे। एक तरफ तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, और एक तरफ हम मुसलमानों को इतना सताते हैं। हमने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा, मेस्ट्रो सोलर सिस्टम, डिफेंस रोड, लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे, जो दोस्त अहबाब कहते हैं कमेंट्स में और मैसेजेस पे कि जी आप गवर्नमेंट के पीछे पड़े रहते हैं और आप जो है वो वापडा के पीछे पड़े रहते हैं, और आप शायद किसी ख़ास जमात से आपका ताल्लुक़ है। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि भाई मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, मेरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान की गरीब आवाम से, उनके मसाइल से, उनके दर्द और तकलीफ़ से मेरा गहरा ताल्लुक़ है। जितने गरीब आवाम परेशान है, उसकी एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप शायद आप ख़बरों में सुन ही चुके होंगे कि एक बलूचिस्तान का एक माज़ूर फ़नकार है जो अपने बच्चे ले आया और उसने टैग लगाया हुआ था और एक फ्लेक्स लगाई हुई थी कि मेरे बच्चे बराए फ़रोख्त हैं। इससे ज़्यादा ये चीज़ आपने कभी सुनी है किसी मुल्क में हुई हो? नहीं, आपने किसी मुल्क में ये चीज़ नहीं सुनी हो कि चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो। लेकिन ये हमें सब करने पे मजबूर किया जा रहा है। तो क्यों ना बात करें इस पे। क्यों हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और किसी हम फ़िरके से भी कोई ताल्लुक़ नहीं। हमने तो ये देखना है कि अवाम किस मुसीबत और कर्ब में गिरफ़्तार है, क्यों ऐसा होता है अवाम के साथ, और अवाम जो बेचारी रो रही है, परेशान है गुर्बत के हाथों। और अभी तो हम सुन रहे हैं कि जो बजट है, मिनी बजट एक और आने वाला है। ये तो हमें पहले ही पता था, और शायद मेरा किसी ने जून जुलाई या बजट वाला व्लॉग सुना हो तो उसमें मैंने उस टाइम ही बता दिया था कि एक मिनी बजट जो है ना वो सितंबर अक्टूबर में आएगा, और वो आ रहा है। तो उसमें महंगाई और बढ़ जाएगी। तो पहले गरीब बेचारा पिसा हुआ है, ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, और बिजली के बिलों की वजह से लोग इतने परेशान हैं। तो अब आगे क्या होगा ये अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। लेकिन बयान करना चाहिए, बात करनी चाहिए, गरीबों की तकलीफ़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनको ख़ुदकुशियों में जो मजबूर कर उस पर बात होनी चाहिए। मैं ऐसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे हम अब IPPs की जो हम बात करते हैं, वापडा की बात करते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये पैसे नाजायज़ हैं, और पाकिस्तान जो है ना वो नाजायज़ पैसे IPPs को पे कर रहा है। वो हम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जो रेडी वाला है, जो मज़दूर है, जो दिहाड़ीदार है, उसका किसी टैक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसकी इतनी आमदनी ही नहीं बेचारा वो टैक्स दे सके, या कोई काम वाली तबका जो है वो टैक्स दे सके। जो कुकिंग ऑयल है उस पर टैक्स दे रहा है, चीनी पे वो टैक्स दे रहा है, बिजली के बिल पे वो टैक्स दे रहा है, मोबाइल के कार्ड पे वो टैक्स दे रहा है। उसका क्या ताल्लुक़ है टैक्स से? जो 1000-1500 रुपये बेचारा दिहाड़ी कमाता है, उसका ताल्लुक़ क्या है टैक्स से, और वो क्यों टैक्स दे? ऐसा किसी स्टेट में नहीं होता जो यहाँ हो रहा है। अब IPPs की अगर मैं बात करूँ, फ़र्ज़ करें 42,000 यानी 42,000 मेगावाट की हमारी टोटल जो है वो IPPs को पेमेंट जाती है, कैपेसिटी पेमेंट जाती है 42,000 मेगावाट, और हमारी खपत कितनी है? बामुश्किल 20,000। और उसके बाद हमारी लोडिंग कैपेसिटी, ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, वो आलमोस्ट कोई 20 से 25,000 मेगावाट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। उनके पास कैपेसिटी नहीं है। तो कोई पूछ सकता है कि ये जो इतने पैसे आपने लगाए हैं IPPs पे, और IPPs को कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, कोई पूछने वाला है कि इतने ज़्यादा पैसे जब आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है, आप डिस्ट्रीब्यूट ही एक चीज़ को नहीं कर सकते, तो उसको लेने और लगवाने का क्या फ़ायदा है? उसको लगवा के आप क्यों लोगों की जान तोड़, और आवाम बेचारी रो रही है और ख़ुदकुशियाँ कर रही है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप 4 या 5 लोगों ने कहीं सफ़र करना हो तो आप बस किराए पे करवा लें। अब जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो आप कहेंगे, देखें जी, मैं बस वाला कहेगा जी मेरी बस है, आप बंदे बिठाएं या ना बिठाएं, पेट्रोल भी आपने भरवाना है, डीजल भी आपने भरवाना है, और आगे जब आप पहुंचेंगे तो मेरी तरफ से आप 4 बंदे बैठे या 50 बैठे, मुझे आपने पैसे पूरे देने हैं। अब जब 4 बंदे या 5 बंदे बस करवा के वहाँ पहुँचेंगे तो आप उस 4-5 बंदों को क्या कहेंगे? आप कहेंगे यार आप बेवकूफ़ हैं, आपने 2 लाख रुपए बस का रेंट दे दिया और यहाँ पहुँच गए, आपके पास हराम के पैसे हैं। 4-5 बंदे हो के आपने बस करवा दी। आप
जिस तरह इसको जस्टिफाई, किस तरह कौन जस्टिफाई कर सकता है? कोई भी नहीं। आज वही हमारे साथ हो रहा है। हमारे पास लोडिंग कैपेसिटी नहीं है, हम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते, और हम IPP 42,000 हमने मेगावाट जो है ना वो लेके रख लिया। जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी नहीं है तो हम इतनी उसका क्या करेंगे? और उसकी कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? वो क्योंकि उसमें करने वाले, फैसला करने वाले और उस पर काम करने वाले हम नहीं हैं। हम गरीब अवाम में से कोई भी नहीं है। जो फैसला करने वाले उनके ज़ाती मफादात हैं, और उसका आज तक कोई ऑडिट नहीं हुआ। किसी सरकारी बंदे ने आज तक ये नहीं कहा कि जी ये गलत है। वो क्यों कहेंगे? उनके अपने इंटरेस्ट है। बस ये बात है जो आप तमाम दोस्तों को समझानी थी, जो कहते हैं जी हम वापडा के पीछे पड़े रहते हैं, हम गवर्नमेंट के पीछे पड़े रहते हैं। हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ आवाम की बात करते हैं, जो बेचारा आज का जो गरीब है, वो जो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो ये एक दोस्त ने मुझे जो है ना वो कल मुझसे पूछा कि आप जनाब, मैंने कहा जी थोड़े से डॉलर चाहिए, मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो डॉलर दे दें। उसने मुझे $50 का जो नोट है वो दिया, या $10 का। मैंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए। कहने लगा क्यों? मैंने कहा जनाब, अगर ये पैसे मुझसे, अगर मैं किसी इस्लामिक कंट्री में चला गया तो वहाँ जब मैं किसी को चेंज करवाता हूँ ना, तो वो कहता है जनाब कि ये तो इसका रेट अलग होगा और ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। कहने का ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा जी ऐसे होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें अब मैं पूरा यूरोप घूम के आ गया, वहाँ मैंने डॉलर चेंज किया, मैंने $10 का डॉलर दिया, मैंने $5 का डॉलर दिया, मैंने $2 का डॉलर दिया, मैंने $1 दिया। मुझे जो प्राइस वहाँ पे चेंज करानी है, आपने यूरो लेना है, जो लेना है, उसका वो फ़िक्स है, वो वही मिलेगा। जो फ़िक्स है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, या जो कैबर है, जो उसी के हिसाब से मुझे मिलेगा। लेकिन जैसे अगर मैं टर्की पहुँचा हूँ, गल्फ़ पहुँचा हूँ, उसके बाद जनाब मैं कहीं किसी इस्लामी मुल्क में पहुँचा हूँ, तो अगर मैंने उनको $10 दिए, पहले तो वो रिफ्यूज़ कर देगा, नहीं मैंने नहीं लेने, 100 वाला नोट दें। भाई $10 भी डॉलर ही हैं, जैसे वैसे होते हैं। कह नहीं जी इसका रेट फिर अलग होगा, इसका रेट बाकियों से कम होगा। फिर मैंने कहा भाई क्यों? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ आ गया हूँ। एक तरफ तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, और एक तरफ हम मुसलमानों को इतना सताते हैं, एक दूसरे को इतना सताते हैं। अब ये देखें ये गवर्नमेंट किस तरह गरीब को सता रही है। क्यों? क्योंकि हमने कोई भलाई की तरफ जाना ही नहीं, हमने अपनी भलाई सोचनी। अब जो मुसलमान मुल्कों में ये होता है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर मैं पाकिस्तान की भी बात करूँ, अगर यहाँ पे आप $10 देंगे तो वो रेट आपको नहीं मिलेगा। उसमें 100 कीड़े निकालेंगे, ये नोट छोटा है। $100 देंगे जी, ये नोट पुराना है, इसका रेट अलग होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी लालच और अपनी 2 नंबरी में अपने आप को ऊपर कर लिया। हमने सताना ही है, और कलमा हम क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जो दोस्त अब आप मुझसे ये जिक्र करते हैं कि जी मैं गवर्नमेंट के पीछे पड़ा रहता हूँ और IPPs के पीछे, भाई हम क्यों, हमें क्या ज़रूरत है? मेरी क्यों उनसे ज़ाती दुश्मनियाँ? नहीं, बात यह है कि हमने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी, जहाँ भी हो जुल्म। और ये जो मज़लूम अवाम है, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, और हमने किसी को सताने का कोई ठेका नहीं लिया हुआ। हमने सोचना है, हमने हर जुल्म पे बात करनी है। जब तक इंसाफ नहीं होगा जुल्म ख़त्म नहीं हो सकता। और इंसाफ अल्लाह की पसंदीदा तरीन सिफ़त है। इसके साथ ही मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बतों और चाहतों के साथ इजाज़त चाहूँगा अगले वीडियो तक। फिर इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।